हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ा था, उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और वो किस तरह से बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन क्या है कि अगर मान लो कोई भी फार्मर है, उसके पास 2 फील्ड हैं, 2 खेत हैं या एक ही खेत है, उसने उसको 2 में ऐसे डिवाइड कर लिया। अब पहले वो क्या करता है, इस एरिया में ए क्रॉप ग्रो करता है और इसमें बी करता है, और जब उसका सीज़न चला जाता है तो यहाँ पे वो एक ही जगह कोई और ग्रो करता है और फिर दूसरी जगह पे कोई और। तो इस वजह से क्या होता है, क्रॉप की रोटेशन हो जाती है। मतलब एक साल के अंदर 2 बार सीज़न आता है, तो वो एक बार कोई और क्रॉप ग्रो करता है और एक बार, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक बार कॉटन कर ली, एक बार किसी भी पल्सीज वगैरह की कर ली, तो वो अलग अलग क्रॉप ग्रो करता है। इससे क्या हो जाता है, क्रॉप रोटेशन हो जाती है और इसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है, इससे जो दूसरी फसल होती है उसको भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो बाद में हम ग्रो करते हैं, क्योंकि पहले से ही सॉइल उसमें फर्टाइल होती है। तो ये था क्रॉप रोटेशन क्या होता है। उसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन हमारा अगला पॉइंट। तो हम इरिगेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। इरिगेशन होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। खेत के अंदर जब हम पानी देते हैं, कोई घर में हमारे पौधा होता है, हम उसको भी पानी देते हैं, तो खेतों में जो हम पानी देते हैं उसको क्या कहते हैं, इरिगेशन। ये क्या करता है, मॉइस्चर मेंटेन करता है सॉइल का। पानी तो प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। और अब क्या है, इसके 2 मेथड हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो पुराने मेथड है इरिगेशन के, और दूसरे हैं मॉडर्न मेथड। तो हम सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, कैटल एंड ह्यूमन लेबर या कैटल्स मतलब काउस बफलोज के यूज़ से पानी दिया जाता था फील्ड को चेन पंप और पुली सिस्टम से। इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको शेयर कर दूँगी, आपको पता चल जाएगा कि चेन पंप क्या होता है और पुली सिस्टम क्या होता है। इसमें वेल कुएँ में से पानी निकाल के थोरोली पानी गिराया जाता था। अब इसके ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस थे, क्योंकि पानी भी ज़्यादा लगता था और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता था। तो इसलिए मॉडर्न मेथड, जो आजकल इरिगेशन के लिए मेथड्स यूज़ होते हैं, वो क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। ये दो मेन मेथड्स हैं इरिगेशन के। पहला है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये पार्क्स वगैरह में भी लगे होते हैं, आपने आसपास देखा होगा। इस तरह का ऐसे लंबी सी पाइप होती है, उस पर रोटेटिंग नोजल्स होती है, इसमें से पानी निकलता है और ये ऐसे घूमती है। ये दोनों चीज़ें ये आपने देखा होगा पार्क्स वगैरह में। तो ये क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके ऊपर रोटेटिंग नोजल होती है जो ऐसे पानी को रेन की तरह स्प्रेड करती है। अब ये जहाँ ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, जहाँ की लैंड अनइवन होती है, मतलब लैंड ऊपर नीचे होती है और सफिशिएंट वाटर, ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं होता। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ऐसे ही फील्ड्स के अंदर ऐसे पाइप्स लगा दी जाती हैं, उनके अंदर ऐसे होल्स होते हैं जो प्लांट्स की रूट्स को पानी ऑटोमेटिकली दे देते हैं। तो ये क्या है, ड्रिप इरिगेशन। इसकी भी मैं फ़ोटो आपको शेयर कर दूँगी, आपको समझ इजीली आ जाएगा। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर दिया जाता है रूट्स के पास। इसके अंदर बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि पानी बहुत कम लगता है और इवनली सारी जगह पे दिया जाता है। तो ये ड्रिप इरिगेशन भी ऐसा मेथड है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, और ये सबसे अच्छा मेथड है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होती। अब ये हमने पढ़ लिया मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ओवर इरिगेशन हार्मफुल क्यों होता है। ओवर इरिगेशन मतलब जब हम फील्ड्स को ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो हार्मफुल कैसे होते हैं। ज़्यादा पानी अगर हम प्लांट्स को दे देते हैं तो वो क्या करता है, क्रॉप को डैमेज कर देता है, डैमेज क्रॉप। दूसरा क्या करता है, सीड्स कांट रेस्पायर। जो सीड्स हैं वो अच्छे से सांस नहीं ले पाते, पानी क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि खेतों के लिए, हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है। तो ये था इरिगेशन का टॉपिक कि हम पानी कैसे देते हैं फील्ड्स में। इसकी पिक्चर्स मैं आपको शेयर कर दूँगी।